हाय फ्रेंड्स, वेलकम आपका यूट्यूब चैनल योर्स ओनली फैक्ट्री पे। पिछली वीडियो में हमने एलसीएम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे। इस वीडियो में एचसीएफ के रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो देखेंगे। तो पहले एचसीएफ के रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जो एलसीएम और एचसीएफ की गुणा होती है, एलसीएम और एचसीएफ को आप आपस में अगर संख्याओं को उनको गुणा करोगे एलसीएम और एचसीएफ को, तो जो संख्याओं जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकला है वो संख्याएँ आपको मिल जाएंगी। मतलब अगर आपके पास दो संख्याएं दी हुई हैं, संख्या 1 संख्या 2, तो आप उन नंबर्स को अगर आप गुणा करोगे तो वो गुणा किसके बराबर होगी? एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के बराबर होगी। ये तो एक बात। दूसरी बात, मान लीजिए आपके पास संख्याएं दी हुई हैं 50 और 60, तो 50 और 60 को अगर आप काटोगे, इनका आप रेशो बनाओगे तो कैसे बनाओगे? तो 50 और 60 को आप काटोगे तो ये कटेगी आपकी 10 से, तो 10 से काटोगे तो 5:6 बन जाएगा। आपने दो संख्याएं 50 और 60 काटी, अनुपात आया 5 और 6। तो ये अनुपात कैसे आया, कब आया? जब आपने इन दोनों संख्याओं को किससे काटा? 10 से। तो जिस चीज़ से आपने काटा, जिन चीज़ से आपने काटा है वो है आपकी एचसीएफ। ठीक है जी। मतलब संख्याएं थी 50 और 60, उनकी आपने रेशो बना दी 5:6, 5:6। तो किससे काटा आपने? 10 से काटा। तो जिससे काटा वो आपका एचसीएफ है। और इस एचसीएफ को अगर आप इस रेशो से गुणा करोगे तो आपको संख्याएं मिल जाएंगी। 10 को आप 5 से करोगे तो 50, 10 को 6 से गुणा करोगे 60, तो यही आपकी संख्याएं हैं। तो ये कुछ एचसीएफ के रिलेटेड ऐसे आगे भी मैं आपको बताऊंगा। आइए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। दो संख्याएं हैं x और 15, उनका एलसीएम दिया हुआ है 30, एचसीएफ दिया हुआ है 5। एलसीएम 30 है, एचसीएफ 5 है, तो आपको निकालनी है पहली संख्या जो कि है x, वो आपको निकालनी है, क्या होगी? तो मैंने आपको बताया कि पहली संख्या को आप दूसरी संख्या से गुणा करोगे, पहली संख्या x दूसरी संख्या 15 गुणा करोगे तो बराबर होगी वो एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के। तो एलसीएम 30 गुणा एचसीएफ है 5। ठीक है जी। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होगी एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो अगर आप अब काटोगे 15 दूनी 30 और 5 दूनी 10, तो x आपके बराबर आ जाएगा 10, यानी पहली संख्या आपकी मिल गई 10। अब ऐसे मैं आपको बताता हूँ कि 15 और 10 आपकी दो संख्याएं हैं। तो 15 को आप 10 से गुणा करोगे तो आएगा 150, और एलसीएम और एचसीएफ है 30 और 5, तो 30 को 5 से गुणा करोगे तब भी आएगा 150। तो ये आप जो हमारी इक्वेशन हमने बताई कि पहली संख्या दूसरी संख्या को गुणा इक्वल होता है एलसीएम एचसीएफ के, वो यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि एक संख्या दी हुई है और एक संख्या आपको निकालनी है और एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, तो आपको ऐसे करना है, दोनों संख्याओं को गुणा करना है और बराबर में रख देना है एलसीएम गुणा एचसीएफ को। फिर आप काटोगे तो आपको दूसरी संख्या मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात है 3:5, उनका एचसीएफ है 20। तो आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, एचसीएफ उनका 20 है। तो मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पे कि एचसीएफ को अगर आप अनुपात से गुणा करोगे तो आपको संख्याएं मिल जाएंगी। बस कुछ नहीं करना है, 20 गुणा 3 60 और 20 पंजे 100। तो ये आपकी संख्याएं हैं 60 और 100। पहली संख्या 60, दूसरी संख्या 100। ठीक है जी। अनुपात को गुणा करोगे एचसीएफ से, संख्याएं आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए, यहाँ दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 6:5 और उनका एलसीएम दिया हुआ है और आपने निकालना है उनका एचसीएफ। तो आपको मैं बता देता हूँ, मैंने आपको पहले बताया कि अनुपात को आप गुणा करोगे एचसीएफ से। मान लीजिए ये अनुपात 6:5 है, हमने A/B मान लिया। तो इन दोनों को अगर आप एचसीएफ से गुणा करोगे तो वो आपके इक्वल होगा एलसीएम और एचसीएफ के। ठीक है जी, पहले बताया। तो ए गुणा एचसीएफ। ठीक है जी, अनुपात है, अनुपात को एचसीएफ से गुणा करोगे संख्या मिल जाएगी। ये अनुपात है, इसको एचसीएफ से गुणा करोगे संख्या मिल जाएगी। और ये बराबर है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कट जाएगा और ये एचसीएफ यहाँ गुणा कर रहा है
यहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो ए गुणा वी मतलब जो अनुपात है वो बराबर हो जाएगा एलसीएम ओवर एचसीएफ के। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ आपके पास दो संख्याओं का अनुपात 6:5, तो ए की जगह 6, बी की जगह 5 बराबर हो जाएगा। एलसीएम दिया हुआ है 210 और बटे में एचसीएफ जो आपको निकालना है, तो ये बन गया 30 बराबर है 210 बटे एचसीएफ के। तो यहाँ से आ गया हमारे पास एचसीएफ जो कि होगा 210 बटे 30 के। काटोगे आप इसको तो 3 से 21, एचसीएफ आपको मिल गया 7। ठीक है, दो संख्याएं दी हुई थी, अनुपात दिया होता, संख्याएं नहीं थी। आप संख्याएं अब निकाल सकते हो। 7 एचसीएफ है, 7 6 42 पहली संख्या, 7 5 35 दूसरी संख्या। यहाँ एचसीएफ पूछा था, एचसीएफ निकाल दिया हमने। नेक्स्ट जो आता है जो को प्राइम पेयर आता है, आपके पास एलसीएम और एचसीएफ दिया होगा। आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि कितने सह अभाज्य युग्म, युग्म मतलब पेयर, पेयर जोड़े कितने बनेंगे को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम पेयर ऐसा पेयर जिसका कि एचसीएफ 1 हो, जिसका एचसीएफ 1 हो। जैसे मान लिया हमने 10 और 15, तो 10 और 15 का एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है जी। ऐसे ही मान लिया 3 और 8 दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये होते हैं को प्राइम पेयर। अगर आपको दिया है 2 और 4, तो ये को प्राइम पेयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एचसीएफ 2 होगा। ठीक है जी, 2 इन दोनों को काटेगा तो 2 होगा इसका एचसीएफ। तो जिसका एचसीएफ 1 होगा वही को प्राइम पेयर है। यहाँ बोला है एलसीएम है 880, एचसीएफ है 22। दो संख्याओं का एलसीएम ये है, एचसीएफ ये है, तो उनके कितने को प्राइम पेयर बनेंगे? तो यही मैंने बताया आपको, जैसे कि दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, उनका एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है 880 और 22, है ना। तो ऐसे हमने अगर संख्याएं निकालनी है तो ये करेंगे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 880 बटा 22 के, तो ये आ जाएगा 40। तो हमको ऐसे पेयर निकालने हैं जिनको कि गुणा करने पर 40 मिले, जिनको कि गुणा करने पर 40 मिले, और वो को प्राइम पेयर होने चाहिए। ठीक है जी, वो को प्राइम पेयर होने चाहिए। तो 40 को हम तोड़ेंगे, ऐसे इनके पेयर बनाएंगे। तो क्या क्या बनेंगे? पहला तो बनेगा 1 गुणा 40। ठीक है जी। दूसरा बनेगा दूसरा 2 गुणा 20 है, लेकिन वो को प्राइम नहीं होगा क्योंकि उसका एलसीएम 2 हो जाए, एचसीएफ 2 हो जाएगा। तो अगला बनेगा 5 गुणा 8। और कोई पेयर बन रहा है 40, 1 गुना 40, 5 गुना 8 हो गया। 8 गुना 5 बनेगा, लेकिन हमने एक ही पेयर लेना है, 5 गुना 8 रिपीट नहीं करना है। इस क्वेश्चन में ऐसा होता है कि रिपीट नहीं करना होता है। तो 2 ही पेयर बन रहे हैं, 1 गुना 40 और 5 गुना 8, तो आंसर आ जाएगा आपका 2 पेयर, 2 पेयर। ऐसे क्वेश्चन पूछा आता है। मान लीजिए आपके पास ऐसे ही एक क्वेश्चन है, एलसीएम आपको दे दिया है 60, एचसीएफ आपको दे दिया है 5, और पूछ लिया है को प्राइम पेयर कितने बनेंगे। तो कैसे करेंगे? तो भी ऐसे 60 को 5 से डिवाइड करेंगे, 12 आपके पास आ गया। 12 को हमने ऐसे पेयर बनाने हैं जो कोई को प्राइम पेयर हो। पहला बन गया 1 गुना 12, दूसरा 2 6 12, तो 2 6 हो सकता है लेकिन वो को प्राइम नहीं होगा, इसलिए वो नहीं लेना है। नेक्स्ट होगा 3 चौके 12, बस। तो ये 2 ही पेयर इसके भी बन रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा 2 पेयर। ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं एग्जाम में, तो मैंने आपको बता दिया कैसे ये क्वेश्चन करना है। एचसीएफ को, एलसीएम को डिवाइड करना है एचसीएफ से, और फिर जो आंसर आएगा उसके पेयर आपने ऐसे बनाने हैं कि वो को प्राइम पेयर हो, जिनका एचसीएफ 1 हो। नेक्स्ट जो एचसीएफ का क्वेश्चन आता है वो है ऐसा क्वेश्चन कि आपको दे दिया होगा 3 लकड़ी के टुकड़े हैं ऐसे, उन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी? लंबाई सेम होनी चाहिए। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा होता है क्वेश्चन में कि दूध के 4 बड़े बर्तन हैं, ऐसे उनका दे दिया हो कि इतने इतने लीटर के हैं। तो उन सबको मापने के लिए आपको एक माप, जो बर्तन बोला होगा कि उनको मापने के लिए कौन सा ऐसा बर्तन होगा जो सबको बराबर माप सके।
ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा होगा। 3 लकड़ी के टुकड़े हैं, 36 मीटर है, 54 मीटर है और 63 मीटर है। इनको छोटे टुकड़ों में बांटना है और प्रत्येक हर टुकड़े की लंबाई क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो क्या करना है इसमें कुछ नहीं, आपने निकालना है इसका एस निकालना है। सबसे छोटी संख्या ले ली हमने, 36 नहीं काटेगा, टुकड़े कर दो, इसके फैक्टर कर दो, 18 दूनी 36 नहीं काटेगा, 12 36 नहीं काटेगा, इसको नहीं काटेगा 12। नेक्स्ट 9 चौके 36, 9 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा। ठीक है, 9 आ गया आपका, 9 मीटर आपके आंसर आ गया कि 9 मीटर के टुकड़े होंगे। 36 मीटर को भी 9 मीटर के टुकड़ों में बांट देंगे 4 बार, 54 मीटर को भी 9 के 6 बार और इसको 7 बार। तो 9 मीटर का वो छोटे छोटे टुकड़े आप करेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि दूध के 4 बड़े बर्तन हैं, 20 लीटर, 35 लीटर, 45 और 60 लीटर है। कौन सा बड़े से बड़ा माप है? बड़े से बड़ा माप, आपको जब भी बड़े से बड़ा पूछा होगा तो आपको बताइए, माप के बारे में पूछा होगा तो ऐसे, अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो एलसीएम। बड़े से बड़ा माप जो सब बर्तनों के दूध को बराबर माप सके और सबसे बड़े बर्तन को कितनी बार मापेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा बर्तन 60 लीटर। तो पहले निकालते हैं एचसीएफ, तो हमें पता लग जाएगा कौन सा बर्तन है जो इन सबको मापेगा बराबर। तो सबसे छोटी संख्या 20 तो नहीं काटेगी, 35 और 45 को टुकड़े करेंगे तो 10 भी नहीं काटेगी, 5 चौके 20, 5 काट देगी। तो 5 लीटर का बर्तन आपको चाहिए इन सब को मापने के लिए। और सबसे बड़े बर्तन को कितनी बार, सबसे बड़ा बर्तन है 60 लीटर का, इसको कितनी बार नापेंगे हम, मापेंगे तो डिवाइड करेंगे 5 से, तो 12 बार अगर हम इसको मापेंगे तो 60 लीटर हमारा पूरा हो जाएगा, 12 पंजे 60। तो ये है एचसीएफ के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो एचसीएफ और एलसीएम यहाँ हमारा ख़त्म होता है। मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना भी सिखाया है, पिछली वीडियो में एलसीएम के क्वेश्चंस भी बता दिए हैं। तो आई होप कि आपको एलसीएम एचसीएफ क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा, आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूल लें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो जो भी आती है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।